नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव। मैं हूं आपके साथ अमीषा कछावा। संजना सिंह मध्य प्रदेश की ट्रांसजेंडर है। मध्य प्रदेश में सरकारी सेवा में नियुक्त होकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। वो पहली महिला ट्रांसजेंडर है जिन्होंने सरकारी नौकरी की है। मार्च 2019 में उन्हें सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण विभाग के निदेशक के निजी सचिव के रूप में पदस्थ किया था। आज वे किन्नरों के न्याय के लिए लड़ती है और उनके होने वाली चुनौतियों के खिलाफ आवाज़ उठाती है। आज हम उनके पास चलेंगे, उनसे इस बारे में चर्चा करेंगे और उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। नमस्ते। नमस्कार। 2019 में आपको सरकारी जॉब मिली है, तो उसके बाद जॉब लगने के बाद से अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा है? क्या चेंजेस आए हैं और क्या आपने एक नया बदलाव देखा है? जॉब लगने के बाद में मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। लेकिन हाँ, अगर अगर हम थोड़ा-सा अगर सोशल मीडिया या फिर जो भी मीडिया की बात करते हैं, उसके माध्यम से जो भी प्रचार-प्रसार होता है, तो उसके अंदर शायद मेरे ख़्याल से उसके माध्यम से लोगों में थोड़ी-सी सोच बदली है। वो इसलिए कि शायद कोई एक ट्रांसजेंडर है जो जॉब कर रही है, तो लोगों में थोड़ा-सा एक कौतूहल का विषय रहता है कि हम लोगों को लेके। तो मुझे लगता है कि जब हम लोग कुछ ऐसा नई पहल करते हैं या मेरे जैसे लोग कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट करते हैं, जो आम समाज में सभी लोग करते हैं, तो थोड़ा-सा बदलाव आता है। तो वो बदलाव मैं अभी देख रही हूँ वर्तमान में कि लोगों की सोच जो है मेरे लिए शायद थोड़ी-सी बदली है। और उनको लगता है कि शायद हम लोग भी समाज का हिस्सा हैं। तो हम ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव देख रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में और ज़्यादा बड़ा बदलाव आएगा। वर्तमान में अभी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे स्टेट आइकॉन बनाया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए और जो भी यूथ हैं उनको हम जागरूक करेंगे कि जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं तो अपना मतदान सूची में नाम दर्ज करवाएँ। और इसमें ट्रांसजेंडर कमिटी के लोग भी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो समाज के लोग हैं उनको भी अवेयर करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग हैं ट्रांसजेंडर लोग, वो भी अपना पहचान पत्र बनाएँ और मतदान करें। आप पहली ऐसी ट्रांसजेंडर महिला है जिन्हें जॉब मिली है, तो आपकी जॉब लगने के बाद जो दूसरी ट्रांसजेंडर महिला है, तो उन पर क्या इसका इफ़ेक्ट पड़ा है? वो किस तरह मोटिवेट हुई है आपसे? देखो, सबकी अपनी-अपनी सोच होती है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं मोटिवेट की या फिर हम किसी भी चीज़ को लेके अगर हम पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बोलें, तो उन बोलना मेरे लिए पॉसिबल संभव नहीं होगा कि मैं सभी के लिए बोलूँ कि बदलाव आया या उनकी सोच है। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर थोड़ा-सा जो लोग एजुकेटेड लोग हैं, वो हमारे समाज के लोग भी जो भी हैं, अगर वो शिक्षित है तो थोड़ा-सा उन लोगों में एक बदलाव आया है और वो लोग भी शायद चाहते हैं कि मतलब जॉब करें। तो सभी का तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग जो हैं, और ये अपनी इच्छा का विषय है, ये अपनी स्वेच्छा का है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे समाज में सभी लोग जॉब करें या सभी की इच्छा है। ये अपना-अपना स्वभाव होता है, अपना-अपना नेचर होता है कि हमें किस फ़ील्ड में जाना है, हमें क्या फ़ील्ड चुनना है। तो ये व्यक्तिगत सबका है, सबकी अपनी-अपनी सोच है, तो मुझे लगता है कि उनके हिसाब से वो ठीक है, मेरे हिसाब से मैं ठीक हूँ। तो मुझे लगता है कि सभी को अपना-अपना चॉइस, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। इसमें सरकार की कोई मदद? नहीं, अभी सरकार से तो कोई मदद नहीं और मैंने कोई मदद माँगी भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जब हम सक्षम हो जाते तो हमें मदद की नहीं, हमें लोगों की मदद करने की ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर सरकार से कुछ मदद मिलती है या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ पहल होती है, तो मेरे समाज के साथ-साथ मैं अन्य लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पे कर सकूँ, बस मेरी यही है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संजय से संजना का सफ़र आपका कैसा रहा है? क्या चुनौतियाँ आपको फेस करनी पड़ी है और किसने आपको इस सफ़र में या इस राह पर आने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है? संजय से संजना, ये तो मेरा बड़ा जो रहा है उतार-चढ़ाव वाला रहा है। और अमूमन जहाँ तक हम बात करते हैं किसी की पहचान को बदलना या किसी को अपने हिसाब से जीना, तो मुझे लगता है कि वो एक पूरे जीवन में उथल-पुथल करके रख देती है। तो जो भी मेरा जन्म रहा है और जन्मजात जो भी मेरी लैंगिक पहचान रही है, तो वो एक समाज ने तय करी थी। और मेरे ख़्याल से वो समाज की दी हुई पहचान, जो जिस समय मेरा जन्म हुआ, जिस समय मैं अपने आप को भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ, और समाज ने जो मुझे पहचान दी, और उसके बाद में जब मैं कुछ बड़ी होने के बाद में अगर उस पहचान को मैंने बदला मतलब कि मैं अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, अपना पहनावा, अपने हिसाब से अपनी लाइफ़स्टाइल। तो मुझे लगता है कि वहाँ से जो है मेरा एक सफ़र है कठिन हुआ, क्योंकि समाज ने जो पहचान दी थी, उस पहचान को मैं नहीं जीना चाहती थी।
मेरी खुद की जो होती है एक अंतरात्मा, जिस स्वभाव के साथ में या जिस आत्मा के साथ में मेरा जन्म हुआ, तो मैं उस अगर आत्मा के साथ में जी रही हूँ या जीना चाहती हूँ, तो वहाँ से जो मेरा सफ़र है बहुत कठिन हुआ, क्योंकि समाज की आलोचनाएँ, है ना? परिवार तो एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है सारी चीज़ों को, लेकिन समाज और समाज की जो परंपराएँ, जो नियम होते हैं मेरे ख़्याल से, वो बहुत ज़्यादा इसमें आड़े आते हैं, और उनके कारण जो है, हम जैसे लोग बहुत दंश झेलते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और शायद मेरे ख़्याल से हमारे अधिकारों का हनन भी बहुत होता है, क्योंकि समाज से अलग होना मतलब हमारा एक अस्तित्व विहीन होना, हम लोगों का समाज से बहिष्कार होना। तो आप सोचो कि कितना कठिन सफ़र होता होगा हमारा, तो अमूमन सभी के लिए वो होता है कि जब वो बाय बर्थ बचपन में जो उनका पहचान होती है समाज के द्वारा दी गई, और बड़े होने के बाद में जो अपनी स्वेच्छा से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन समाज उनको नकारता है, स्वीकार नहीं करता है, तो उनके लिए कितना कठिन होता होगा, और क्या-क्या उन्हें फ़ेस करना होता होगा, और वो किस तरीके से अपनी एक अलग समाज में रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें, तो वो मैंने भी किया। आपको ऐसा कब फ़ील हुआ? क्योंकि बचपन में नहीं पता होगा, फिर एक टाइम आया होगा जब आपको ऐसा फ़ील हुआ, फिर आपको लगा कि नहीं मैं अलग हूँ, तो उस टाइम आपको कैसा लगा? क्या आपका रिएक्शन था उस टाइम? देखो, अलग हूँ या मुझे फ़ील हुआ, तो ये मुझे लगता है कि फ़ील होने का या हम लोगों को महसूस होने का ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि जो गॉड गिफ्ट है, जो ईश्वर ने दिया हुआ है, तो वो एक हम ये कह सकते हैं कि जब बच्चा समझदार होने लगता है, या वो जब आहार ग्रहण करता है, या वो कहते हैं ना कि जब भोजन अपनी पसंद से खाना शुरू करता है, तो तब हम कहते हैं कि थोड़ा-सा विकसित हो रहा है। तो मेरे ख़्याल से उस समय भी मुझे ये सब नहीं पता था कि मैं अलग हूँ, और मैं अलग क्यों मानूँ? ये तो लोगों की सोच थी कि जब मेरा पहनावा, मेरा रहन-सहन कि या ये अलग है। तो ये अलग होने का एहसास मुझे लोगों द्वारा कराया गया, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अलग क्यों हूँ? मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं भी उन लोगों की तरह हूँ। अगर मैं लड़कियों की तरह रह रही हूँ, मुझे ड्रेसअप अच्छा लग रहा है, मुझे मेकअप अच्छा लग रहा है, मैं लड़कियों के साथ में रह रही हूँ, तो इसमें अलग महसूस क्यों कराया जा रहा है ना? तो ये समाज ने एहसास कराया। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं डिफरेंट हूँ, नहीं, ना मैं लड़का हूँ, ना मैं लड़की हूँ, और मेरी पहचान जो है वो भी समाज ने तय करी। मैंने बचपन से पैदा होते से ये तो नहीं कहा कि मैं किन्नर हूँ, या बचपन से पैदा होके मैंने ये नहीं कहा कि मैं लड़की हूँ, या बचपन से पैदा होके मैंने ये नहीं कहा कि मेरा लैंगिक पहचान लड़के का है। ये तो समाज ने तय करा। जब पैदा हुए तो लड़कों की पहचान मिली, जब बड़े हुए लड़कियों की तरह रहने लगे तो किन्नर की पहचान मिली। तो ये समाज जो है एक पहचान निर्धारित करता है, जो हम लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाता है। मेरे ही नहीं, ये लड़का-लड़की सभी के लिए है। तो ये मेरे ख़्याल से जब वो एहसास हमें होता नहीं है, लोगों के द्वारा कराया जाता है। तो जब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अलग हूँ और मुझे अलग ही रहना है, तो शायद मुझे लगा कि मुझे कुछ अलग भी करना ही और करके दिखाना पड़ेगा। तो फिर वो सारी चीज़ें आईं, और प्रयास किया मैंने कि कुछ बेहतर करना चाहिए, लोगों की सोच को बदलना चाहिए, और वो किया भी मैंने। आपने जो ये स्टेप उठाया तो लोगों में एक आता है ना कि करेज आ जाता है कि नहीं हम भी कर सकते हैं। अब मैरिड भी है तो इस कितना सपोर्ट आपको मिलता है? हम लोगों में शादी नहीं होती, सबसे पहले किन्नरों में शादी नहीं होती है, और दूसरी बात है कि सपोर्ट वाली बात है, तो जब आप परेशान होते हैं, जब बहुत दुनिया से हताश निराश होते हैं, और जिस एक जब ऐसे ज़ोन में होते हैं, जब बहुत टूट चुके होते हैं, समाज से आपका बहिष्कार हो चुका होता है, परिवार से बहिष्कार हो चुका होता है, तो उस समय आपको सपोर्ट कोई नहीं करता है। आपके खुद के अनुभव, आपका खुद का जो एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली है, जो मैंने रहा है, सपोर्ट करने के लोग बाद में आते हैं। तो वो मैंने देखा है कि जिस समय मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत परिवार की रही, या मेरे उन दोस्तों की रही जो मुझे जिनके साथ मेरा बचपना बीता, तो शायद उनसे सपोर्ट नहीं मिला। इवन जब बहुत कुछ दिल झेलने के बाद, और एक कहते हैं ना कि मजबूती के साथ में खड़े होना, फिर समाज के साथ में एक नई पहचान के साथ आना, तो मुझे लगता है कि उसके बाद में तो फिर लोग पीठ थपथपाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, नहीं ना। तो मुझे लग रहा है कि जिस समय सपोर्ट हमें चाहिए होता है, मुझे ही नहीं, किसी को नहीं मिलता है। जब आपको खुद का आपका एक इम्यूनिटी पावर, या आपकी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी खुद की सोच, आपकी खुद के जो अनुभव, जब वो सपोर्ट करते हैं आपको, तो आप डिफरेंट एक अलग होते हैं, फिर उसके बाद लोग सपोर्ट करते हैं। तो वो कुछ भी सपोर्ट हो सकता है, तो वही मेरे साथ में हुआ, और आज मैं सभी को बोलती हूँ, थैंक्स बोलती हूँ कि हाँ, कहीं न कहीं अगर देखा जाए कि इमोशनली, मेंटली जो भी है, सामने रह के, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया है, लेकिन वो भी एक सपोर्ट ही रहा है कि अगर किसी ने मुझे नकारा है, तो वो भी मेरे लिए एक सपोर्ट रहा है, उसको मैंने पॉज़िटिव लिया है। जब तक आपको कोई नकारेगा नहीं, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को स्वीकार करने लायक बना नहीं सकते। तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा है, समाज की तरफ से जो नेगेटिव मुझे मिला है, लेकिन कहीं न कहीं उसको मैंने अपने आप में ढाला, तो मुझे सपोर्ट अपनी सोच, और मेरे कुछ जो ऐसे लोग मुझसे मुझे जुड़े, तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, तो तब मुझे लगा कि नहीं यार, अपने आप को मजबूत करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हर इंसान को खुद के अनुभव जो है ना, वो सपोर्ट करते हैं। समाज को क्या कहना चाहेंगे?
समाज के लिए मैं यही कहूँगी कि जिन लोगों को वो नकारते हैं हम जैसे लोगों को, और हम जैसे लोगों को जब बचपन से नकार दिया जाता है हमारे पहनावे से, हमारे रहन-सहन से, हमारी बोली भाषा से, तो मुझे लगता है कि उस समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्यार की, सपोर्ट की, फैमिली सपोर्ट की और मेंटली सपोर्ट की। अगर परिवार हमें स्वीकार करके अपना वही प्रेम इसमें जो लड़की के लिए, लड़के के लिए करता है, अगर हम लोगों के लिए भी करें तो मुझे लगता है कि शायद जो एक अलग से पहचान मिलती है हमें वो ना मिले, और समाज में रह के, परिवार में रह के हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं समाज को ये संदेश दूँगी कि आपके आस-पास या परिवार में, रिश्तेदार में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति होता है जब आपको लगता है कि डिफरेंट है या ट्रांसजेंडर है, किन्नर है, तो उसको बिल्कुल आप मेंटली सपोर्ट करो, उसकी रिस्पेक्ट करो, उसकी भावनाओं को समझो और उसको भी वो ही सपोर्ट करो जो अपनी एक लड़की और लड़के के लिए करती हैं। तो मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें जो भेदभाव, स्टिग्मा जो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो स्वीकार करना चाहिए समाज को, और हम भी इंसान हैं, किन्नर हैं तो क्या हुआ, हमारे अंदर भी जान है, हमारे अंदर भी भावना है, हमारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। तो एक सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब समाज स्वीकारता है और हम लोगों को भी जब संस्कार मिलते हैं, तो आज जैसे कि मैं एक अलग सेक्टर में हूँ, तो मेरे जैसे कितने ही लोग आएँगे आने वाले समय में जब उनको परिवार और समाज स्वीकार करेगा। तो स्वीकार करना चाहिए। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आपसे बात करके मतलब बहुत अच्छा लगा, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।